हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। और ये जून की क्लास है। आपको पता होगा कि जनवरी से लेकर के मई तक की क्लास हो चुकी है। जिन्होंने नहीं देखी है वो जाके देख सकते हैं। जून के बाद की जो क्लासेस होंगी, आपको मैंने बताया था, थोड़ी सी फैक्चुअल बेस्ड होंगी और थोड़ी ज़्यादा करंट अफेयर कवर किए जाएंगे, क्योंकि जो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के करंट अफेयर हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्ज़ाम। ठीक है, तो उस पर फोकस मेरा ज़्यादा रहेगा और वो भी क्लास आपको कल मिल जाएगी, पहली जुलाई की। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी 20 से पहले ख़त्म कर लूँ। कोशिश रहेगी मेरी कि जल्दी से जल्दी ख़त्म करूँ। और आज अभी 6-7 तारीख है, तो उम्मीद करता हूँ कि 10 से 12 दिन में आपको पूरी लेक्चर्स मिल जाएंगे कंप्लीट दिसंबर तक के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को लेकर के। और इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, और जो भी पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं वो समय निकाल के देखें। ज़्यादा बड़े बड़े लेक्चर नहीं बनाता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है? इट इज रिलीज बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायत राज। ठीक है, पंचायत मिनिस्ट्री से इसको रिलीज किया गया है। इसमें क्या किया गया है? इसमें मॉनिटरिंग की गई है, इवेल्युएट किया गया है प्रोग्रेस ऑफ पंचायत। पंचायत का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है उस पर इसने इन्होंने मॉनिटरिंग की है। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, इसको 4 ग्रेड में बांटा गया है, A B C D। 75 से 90 के बीच वाले हैं ए में, 60 to 75 है बी में, सी है 40 से 60 में, और उससे नीचे जो है 40 से वो डी में आते हैं। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या क्या फैक्टर देखे गए हैं? पॉवर्टी फ्री विलेज, हेल्थी विलेज, चिल्ड्रन फ्रेंडली विलेज, वाटर सफिशिएंट विलेज, क्लीन एंड ग्रीन विलेज एंड सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशली सिक्योर्ड विलेज, विलेज ऑफ गुड गवर्नेंस, वुमेन फ्रेंडली विलेज। ठीक है, इन चीज़ों फोकस दिया गया है। और मुझे लगता है काफ़ी इन सब चीज़ों में ध्यान, एक्चुअली क्या होता है ना, देखिए रूट होते हैं। अगर आपको ऐसे चलना, मान लीजिए ये है, फिर यहाँ पे देख लीजिए आपको, फिर ये है, यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐसी संस्था है। ठीक है, मैं ऐसे बता दे रहा हूँ। ठीक है, 3 संस्था मान लीजिए। तो ऐसे होता क्या है ना कि रूट्स होते हैं। देखिए, सबसे बड़ा मान लीजिए कि कंट्री हो गया, उसके अंदर स्टेट हो गया, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट हो गया, अब उसके अंदर पंचायत हो गए छोटे छोटे। ठीक है, अब होता क्या है ना कि डिस्ट्रिक्ट पे ध्यान देने में पंचायत मिस हो जाती है, और पंचायत मिस हो जाती है तो उससे दिक्कत आती है। ठीक है, तो अब होता क्या है कि अब उस पे जब फोकस नहीं रहता है लोगों का तो दिक्कत आती है। अब उस चीज के लिए पंचायत बनाया गया है। ठीक है, पंचायत क्या करता है ना, छोटे लेवल पे काम करता है, जमीन पे। अब जमीन पे जब छोटी छोटी चीजों पे, अगर देखिए क्या होता है ना, अगर आपको कुछ बड़ा बनाना है, मान लीजिए आपको घर अपना बनाना है, तो जब एक एक ईंटें बनती जाती हैं तो जाके एक दीवार बनती है, और दीवार से दीवार मिलते हुए घर बनते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट पंचायत में भी इसी तरह लागू होता है। जब छोटी छोटी चीजें हमारी दिनचर्या की, डेली डेली चीजें की, यूजेस की अच्छी होती जाएंगी। और ऑब्वियसली है कि जब अगर किसी डिस्ट्रिक्ट के सारे पंचायत अच्छे हो जाएंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है गवर्नमेंट, और जो कि बहुत अच्छा है। एक होमवर्क मैं दे रहा हूँ कि जो 73 और 74th अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, अमेंडमेंट हुआ है, वो किस ईयर में हुआ है, किस लिए हुआ है, ठीक है, वाई, व्हेन, और दूसरा चीज किसके रिकमेंडेशन पे हुआ है, कौन कौन सी कमेटी बनी है पंचायत के ऊपर, ये मुझे बता दीजिए। इतना आपका होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या है ना, कि मतलब जो, जैसे उन सिटी की बात की जा रही है जो बहुत ज़्यादा लिवेबल है, मतलब बहुत ज़्यादा रहने के लिए बहुत अच्छी हैं। ठीक है, तो उसके पहले तो रिलीज कौन करता है? ये रिलीज करते हैं इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। ठीक है, EIU। दिमाग में रख लीजिए। टॉप पे कौन है? वियना है। इंडिया की कौन कौन सी कंट्री है, सिटी है? दिल्ली और मुंबई है 141st पोजीशन पे, मतलब काफ़ी पीछे हैं हम लोग। अब उसमें देख लीजिए कि बहुत अच्छा है, डेनमार्क की कंट्री है, मेलबर्न है, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी है, वैंकूवर है, कनाडा की ज्यूरिच है। तो काफ़ी कंट्रियां हैं और काफ़ी सिटीज़ हैं कंट्रियों के। और इंडिया का, लेकिन आप देखेंगे एशिया की बस एक जापान आपको यहाँ पे दिखता हुआ मिल रहा है। ठीक है, बाकी आपको मिलेंगे मेजॉरिटी यूरोप के ही। ठीक है, अब देखते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देखिए, उसका कारण है यूरोप का होने का। बहुत लोग के सवाल होता है क्यों हर चीज़ में यूरोप। देखिए, यूरोप हम लोग से 100 साल पहले डेवलप्ड हो चुका है, 100 साल पहले डेवलप्ड हो चुका है। उसको क्या करना है? रह के खाना है बस, हमें मेहनत करनी है, ऐसा समझ लो आप। अब जैसे किसी को बना बनाया खाना मिल रहा है, किसी को बना के खाना है, दोनों में अंतर आएगा। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको समझना होगा। अब देखिए है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, FSR। ये है एक बाई एनुअल रिपोर्ट। बाई एनुअल रिपोर्ट क्या होता है? जो कि 2 साल में एक बार आए। बाई एनुअल मतलब 2 साल में
एक बार आए, ठीक है, उसे बाई एनुअल रिपोर्ट कहते हैं। जैसे फॉरेस्ट का रिपोर्ट भी 2 साल में एक बार आता है, रिलीज बाई आरबीआई। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं जानना है कि एफएसआर कौन रिलीज करता है। आरबीआई 2 साल में एक बार आता है, और रिफ्लेक्ट रिस्क ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड रेसिलियंस ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, बस इतना ही दिमाग में रख लीजिए। अब अंतर्दृष्टि। अंतर्दृष्टि क्या है? आरबीआई गवर्नर लॉन्च फाइनेंशियल इंक्लूजन डैशबोर्ड नेम अंतर्दृष्टि। ये सिंपल सा बात है, एक डैशबोर्ड है, ये दिमाग में आप रख लीजिएगा कि ये क्या है, डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड। ठीक। अब इट विल बी प्रोवाइडेड द रिक्वायरमेंट इनसाइट टू एक्सेस द मॉनिटरिंग प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन बाय कैप्चरिंग रिलेवेंट पैरामीटर्स। इन चीज़ों पे आप फोकस करेगा, तो इतना दिमाग में रखिए कि अंतर्दृष्टि क्या है, आरबीआई गवर्नर ने लॉन्च किया है, और ये डैशबोर्ड है। ग्लोबल कम्पिटिटिव इंडेक्स। Recently, Global Competitive Index was published by the International Institute of Management and Development IMD। ठीक है। अब इसमें क्या है ना, डेनमार्क, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड हैव बीन नेम एट द टॉप 3 अमंग द 64 इकोनॉमिक्स मेजर्स में। अब देखिए क्या है कि मैंने आपको पहले ही बताया था, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, यही जो है ना कंट्रियां आपको हमेशा टॉप पे मिलेंगी। देख लीजिए आप, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, यही यूरोप की कंट्रियां आपको टॉप पे मिलेंगी किसी भी इंडेक्स में, मेजॉरिटी इंडेक्स में, 90% इंडेक्स में। ठीक है, इंडिया किस पे है? 40वें पोजीशन पे है, 3 स्टेप इसका डाउन हुआ है। ठीक है, बस इतना ही ध्यान रखना है। अग्नि प्राइम। अग्नि पी क्या है ना, 2 स्टेज कैनिस्टराइज्ड सॉलिड प्रोपेलेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। अब मैं सॉलिड प्रोपेलेंट इंजन के बारे में आपको नहीं बता सकता, क्योंकि उस बहुत टाइम टेकिंग होता है, और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं ना, उनको आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है कि उनको ये चीज़ें के बारे में पता होगा। ठीक है, और इसका रेंज क्या है? इसका रेंज होता है 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर के बीच में। अग्नि मिसाइल फ्रॉम बैकबोन ऑफ इंडिया, इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये देखिए कौन बनाता है, डीआरडीओ का ये काम। देखिए 3-4 चीजें इसमें याद रख लीजिएगा। रेंज क्या है, ठीक है, 2 स्टेज, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी दिमाग में रख लीजिएगा। 2 स्टेज वो है, सॉलिड इंजन है, और डीआरडीओ उसको बनाता है, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। MH-60R रोमियो हेलीकॉप्टर। रोमियो हेलीकॉप्टर में क्या हुआ है कि इसको इंडियन नेवी ने अपने में लिया है, और ये मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर लैंडेड ऑन द इंडिजीनियस बिल्डिंग एयरक्राफ्ट कॉल्ड आईएनएस विक्रांत। इंडिजीनियस मतलब खुद का बनाया हुआ, हमारा आईएनएस विक्रांत पे इसने लैंड किया है। मैन्युफैक्चरिंग कौन किया है? लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन। ये दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है, बस इतना चीजें आपको इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आते हैं। वरुण अस्त्र। वरुण अस्त्र आज सक्सेसफुली टेस्टेड फायर्ड लाइव वार्म हेड अगेंस्ट द अंडर सी टारगेट बाय द इंडियन नेवी। पहली चीज, वरुण अस्त्र क्या है? एक वो है आपका टॉर्पीडो है, जो कि एंटी सबमरीन मिसाइल में वो लगा रहता है, और ये यूज किया जाता है इंडियन नेवी द्वारा। ठीक है, बहुत ही बेसिक, इतना दिमाग में आप रखिए। अब देखिए तपस क्या है। तपस क्या है? इंडियन नेवी और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है। ये क्या करता है ना, एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म फॉर एरियल सर्विलांस, मतलब हवाई दृष्टि से वो क्या करता है, सर्विलांस करता है ग्राउंड पे। और स्टेशन, और इसको ऑनबोर्ड किस पे किया गया है? आईएनएस सुभद्रा पे। आईएनएस सुभद्रा। अब चलिए एक चीज और मैं पूछ दे रहा, सुभद्रा कौन था? सुभद्रा कौन था? ये आपका टास्क है, ये आपको बताना है सुभद्रा कौन था। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। इंडिजीनियस डेवलप्ड टपस 201 इज अ मीडियम ऑफ एल्टीट्यूड लॉन्ग इंडोरेंस मेल वीएवी। ठीक है, इट इज डिजाइन बाय द बेंगलुरु। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, जो मैंने बता दिया इतना इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर ये आपको लगे तो एक बार आप देख सकते हैं पीडीएफ को। ठीक है, अब एक्साइज एकात। एक कथा। ठीक है, एक कथा करके है। इट इज एनुअल एक्साइज कंडक्टेड बिटवीन नेवीज ऑफ इंडिया एंड मालदीव्स। ठीक है, अब आपको ये चीजें दिमाग पे रखनी हो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मालदीव से जो चल रहा है चीजें, आपको पता होगा मोदी जी लक्षद्वीप में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो आप दिमाग में एक चीज रखिएगा कि ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, ये आ सकती है। ठीक है, अब दूसरा है एक एकूवीरिन। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडियन आर्मी और मालदीव की। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर एक है खान क्विस्ट करके, एक्स खान क्विस्ट, ये होता है मंगोलिया और इंडिया के बीच में। ठीक है, ये दिमाग में रखिएगा, इंडिया और मंगोलिया के बीच में मल्टीनेशनल पीस कीपिंग जॉइंट एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून 2023। ठीक है, आपको पता होगा जून का करंट अफेयर चल रहा है। इट इज ऑब्जर्व ऑन 5 जून सिंस 1973, इज द पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी का प्रोग्राम है। ठीक है, और थीम क्या है? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इतना ही इंपॉर्टेंट है।
नेशनल वाटर अवार्ड, नेशनल वाटर अवार्ड में क्या हुआ है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 4th वाटर अवार्ड मिला है। मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट मिला है वाटर अवार्ड में। और गंजनम इन उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट को सबसे बेहतरीन डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। द फर्स्ट लॉन्च कब हुआ था ये वाटर अवार्ड? 2018 में। तो ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट मैं बता दिया। स्टेट में वाटर में दिमाग में रख लीजिएगा, स्टेट कौन सा है? मध्य प्रदेश है। और उड़ी डिस्ट्रिक्ट में गंजनम है। जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, जेंडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज जेंडर गैप रिपोर्ट 2023। एज पर द लेटेस्ट रिपोर्ट इंडिया हैज रैंक 127 आउट ऑफ 146 कंट्री। ठीक है, इसमें आपको ये चीजें रखनी है। और टॉप पे कौन है? आइसलैंड। मैंने पहले ही बताया था ना कि ये जो दो चार कंट्रियां हैं ये हमेशा आपको टॉप पे मिलेंगी। आइसलैंड टॉप पे है और इंडिया का रैंक कितना है? 127। अब आते हैं लेप्टोस्पिरोसिस। ये एक बीमारी है, जोनेटिक डिजीज है। जोनेटिक डिजीज क्या होते हैं? जो कि आपको एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो सके। एनिमल से ह्यूमन में जो ट्रांसफर हो सके उसे बोलते हैं जोनेटिक डिजीज। ठीक है, अब ये एक बैक्टीरियम डिजीज है, कंटेजियस है, मतलब कि आपको आपकी जानलेवा भी हो सकता है और एनिमल द्वारा भी आता है। और मतलब ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देख लीजिए आप एक इमेज कि कैसे ये ट्रांसफर होता है। कैरियर कौन है? चूहा है। अब ये इससे वाटर बॉडीज में जाता है, वाटर बॉडी से बहुत सारे कुत्ते, सुअर और बैलो, इन सब में कैटल्स में आ जाता है, फिर वाटर बॉडीज में आके ह्यूमन को रिस्क दे सकता है। इसका ये है। फतह, फतह क्या है ना कि ईरान प्रेजेंटेड इट्स फर्स्ट डोमेस्टिकली मेड हाइपरसोनिक मिसाइल। अब मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपको, मैंने लास्ट क्लास में बताया था सुपरसोनिक। अब हाइपरसोनिक क्या होता है? हाइपरसोनिक होता है ना 5 मैक की स्पीड जिसकी हो। 5 मैक की मतलब कि साउंड की स्पीड से 5 गुना ज्यादा, 5x टाइम्स। साउंड की स्पीड कितनी होती है? मैंने आपको बताया था 343 मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड होती है। तो ये चीजें आपको दिमाग में रखनी है। हाइपरसोनिक मिसाइल रिफर टू अ टाइप ऑफ वेपन दैट ट्रेवल स्पीड दैट एक्सीड 5 टाइम्स द स्पीड। मैंने इतना ही बताया था। ठीक है, फतह के बारे में बता दिया, ईरान का है, इतना दिमाग में रखिए। राजा पर्व, राजा पर्व किसका पर्व है? ये एक मिथुना संस्कृति है, थर्ड डे फेस्टिवल और सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। अब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ देता है राजा पर्व किस स्टेट में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। ठीक है, राजा पर्व उड़ीसा, दिमाग में रख लीजिएगा उड़ीसा को, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। और ये किस लिए है? वुमेनहुड है, वुमेनहुड के लिए है। ठीक है, वुमेनहुड के लिए। नेक्स्ट आता है अम्बुज मेला। अम्बुज मेला मुझे लगता है सबको पता होगा कि ये 4 डे का एनुअल मेला होता है कामाख्या टेम्पल, जो कि आसाम में है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को पता होता है, तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन दिमाग में रखिए, ये छोटे एग्जामों में काफ़ी पूछता है। गांधी पीस प्राइज किसको मिला? गांधी पीस प्राइज इस बार मिला है गीता प्रेस गोरखपुर को। दिमाग में रख लीजिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गीता प्रेस गोरखपुर को गांधी पीस प्राइज मिला है। और ये गांधी पीस प्राइज 1995 में मतलब स्टार्ट हुआ था एनुअली। और बस इतना ही दिमाग में रखिए, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। जतन, जतन क्या है ना, वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर है। ठीक है, जतन वर्चुअल म्यूजियम बिल्डर, डिजिटली कलेक्शन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडियन म्यूजियम। ठीक है, सिंपल सी बात है, जतन किससे रिलेटेड है? म्यूजियम से रिलेटेड है। इतना ही दिमाग में रखिए। ज़्यादा मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ ना क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अभी आने वाले जो समय में आपको मिलेंगे करंट अफेयर, वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब हेक्टिक होते जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं उसी हिसाब से कराते हुए जा रहा हूँ। ठीक है, जोहा राइस, जोहा राइस को आसाम का है और इसे जीआई टैग मिला है। ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा आप मत जानिए। और ये रही आपकी जून की क्लास। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जनवरी से लेकर के जून तक की क्लास हो चुकी है। और मैं जितना बोल रहा हूँ आप उतना करते जाइए, आपके एग्जाम में करंट अफेयर में इशू नहीं आएगा, क्योंकि मैं सारे अच्छे अच्छे करंट रख रहा हूँ। और अभी कुछ लोग बोल रहे होंगे करंट अफेयर काफ़ी कम है, 15 टॉपिक है, 20 टॉपिक है। भाई मैंने उन टॉपिक्स को अभी रखा है जो सबसे इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, लगभग लगभग जो इंपॉर्टेंट थे। अब मैं जो रखूंगा जो थोड़े लेस इंपॉर्टेंट भी होंगे वो भी आपको मिलेंगे। अभी आपको जुलाई की क्लास आपको मंडे को मिल जाएगी। आज की ये क्लास आप कर लीजिए, उसके बाद मंडे को आपको मिलेगी जुलाई की पहली क्लास। फिर आपको ट्यूसडे को मिलेगी जुलाई की दूसरी क्लास। ठीक है, जुलाई की दूसरी क्लास। तो दिमाग में इस चीज़ को रख लीजिए कि नेक्स्ट वीकेंड तक मैं टारगेट रखता हूँ कि अगस्त हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट वीकेंड मतलब ये जो है अगले संडे से लेकर के उस संडे तक मैं सोचूंगा नवंबर तक कंप्लीट हो जाए। फिर मतलब जो अगला वीकेंड रहेगा 15 से 20 वाला, उसमें एक महीने का रहेगा, वो कंप्लीट करके हम लोग फ्री हो जाएंगे इस चीज़ से। ठीक है, दो दो चार महीने करके इसको निपटाना है, अपने को अच्छे से निपटाना है। उसके बाद पीडीएफ को रिवीजन करते रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पीपीटी के लिए आप पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद।